हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम घर से निकल चुके हैं यात्रा मंदिर जाने के लिए। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पूरे रास्ते हम आपको एंजॉय कराते हुए ले चलते हैं कि हमने कैसे वहाँ गया, रास्ते कैसे मिलते हैं हमें मंदिर जाने के लिए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए हमें कितनी परेशानी कह सकते हैं उठानी पड़ती है, क्योंकि माता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है हमें, हमारे परिवार के लिए। तो हमें थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल की ओर। ये वीडियो की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड नहीं है। तो चलिए हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। अभी मंदिर नहीं पहुँचे, मंदिर पहुँचने वाले हैं। यही तो बात है इस मंदिर की कि हमें मंदिर में पहुँचने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए हमें पूरी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पहाड़ों की। तो यहाँ से है पहाड़ चढ़ने की इसका स्टार्ट होता है रास्ता, और ये लगभग 2 किलोमीटर है ऊंचाई इसकी मंदिर पहुंचने के लिए। तो देहरादून से लगभग ये मंदिर है आपको 15 किलोमीटर दूर है। और जब हम मंदिर पहुंचने के लिए आते हैं तो मंदिर की चढ़ाई से लेकर मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। चलना यानी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई, और आधा कुछ दूर हम आ गए थे यहाँ पर चढ़ाई चढ़ते हुए। ये मम्मी जी आ रही हैं। तो थैला हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसमें हमने खाना और पानी लिया हुआ है और कुछ ज़रूरतों की सामान है जो कि हमें ऊपर तक ले जानी पड़ती है। अगर हम कहीं पूजा भी करने जाते हैं तो हमें फास्ट रखना पड़ता है कि अब इतने दूर आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो कम से कम थोड़ी देर तो फास्ट रख लें। माता का दर्शन के बाद फिर हम वहाँ पर ही खाना खा लेते हैं। वहाँ पर खाने के लिए भी सुविधा है मंदिर के पास ही, तो इसलिए हम अपना खाना भी लेके जाते हैं और अगर वहाँ खानी होती है तो वहाँ भी खा लेते हैं। और अगल बगल कुछ दुकानें भी हैं जिसमें हम अपने ज़रूरतों की चीज़ें या बच्चे अगर कुछ लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, पहले जब हम यहाँ 4 से 5 साल पहले अगर हम आए थे तो ये रोड पूरी कच्ची थी। बिल्कुल भी इस तरह का नहीं बना हुआ था, कच्चा रोड था। कहीं गड्ढे थे तो कहीं पत्थर थे, ज़्यादातर पहाड़ों पे पत्थर ही होते हैं, तो उस तरीके का पत्थर भी था। तो अभी रोड को बहुत अच्छे से बना दिया है। यहाँ पर चढ़ने में भी बहुत आराम है, बच्चों के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी और हमारे लिए भी खासकर। तो हम आराम से चढ़ाई चढ़ सकते हैं, लेकिन कच्चे रास्ते पे चढ़ने पे हमें ज़्यादा नहीं लगता है तकलीफ़, जितना हम ये चढ़ने पे हमें थकान हो रही थी। तो मम्मी जी मेरी वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी और हम भी बहुत थक चुके थे चढ़ते चढ़ते। तो हर रास्ते में बीच बीच में आपको यहाँ पर बैठक भी दे रहा है ताकि जो यात्री है वो आराम कर सके, थोड़ी सी रेस्ट ले सके। तो हम भी रेस्ट लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। जहाँ हमें लग रहा था हमें ज़्यादा थक गए हैं तो वहाँ पर हम बैठ जा रहे थे और थोड़ी पानी पी ले रहे थे, और बाबू को भी हम कुछ खाना भी खिला दे रहे थे। तो ये आ रहे हैं पीछे मस्त मस्त होके। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, देख सकते हो, और पसीने इतने हो रहे थे कि क्या बताएं। बारिश का मौसम था लेकिन फिर भी पसीना बहुत हो रहा था, तो थकान भी बहुत हो रही थी। तो थोड़ी देर के लिए आराम करके फिर हम आगे बैठे और कुछ दूरी पर हम आराम करते हुए ही आगे चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो यहाँ नीचे से हम आ गए थे और हमें इधर ऊपर जाना था पहाड़ों पर।
तो इस चलिए मंदिर की कुछ ख़ास बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मंदिर बहुत ही मान्यता वाली मंदिर है, सबकी मान्यता है इस मंदिर की, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी सभी की मनोकामना यहाँ ज़रूर पूरी होती है। इसकी मान्यता है कि जो संतला थी, वो और उनके भाई किसी युद्ध में लड़ाई में सक्षम नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी भगवान से प्रार्थना की, तो उनको यहाँ पर पत्थर बना दिया गया था संतला देवी को और उनके भाई को। तब से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो कुआं आप देख रहे हो, इसकी बता दूं मैं, ये बहुत ही मतलब इसकी प्रसिद्ध है बहुत यहाँ का कुआं। और ये कुआं होता है स्टार्टिंग पॉइंट से मंदिर के बीच में पड़ता है ये कुआं, और इसके पानी बहुत ठंडी होती है, बहुत ही यात्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये पानी। इसका पी भी सकते हैं हम इसे, और फ्रेश होते हैं उसके बाद हम यहाँ पर मंदिर पर पहुँचते हैं। तो जी हाँ, और मैं आपको बता दें कि इसकी मान्यता बहुत है, और हर सैटरडे को यानी शनिवार को इसमें जो संतला माता है हमारी, वो पत्थर की बन जाती है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और सभी मानते हैं इस बात को कि माता इस तरीके से माता पत्थर में बदल जाती है। तो इसकी मान्यता बहुत है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। तो मेरे लिए भी बहुत मान्य है ये मंदिर। मेरी भी कुछ विशेष थी जो माता रानी की कृपा से पूरी हुई है, तो मैं भी बहुत मानती हूँ इनको। तो इसलिए मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आई थी। और अगर आप देहरादून में रहते हो तो आप ज़रूर इस मंदिर के माता रानी का दर्शन ज़रूर करना, आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर मंदिर पहुँच गए थे। मैंने आपको वो क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था मंदिर की क्लिप लेना, तो इसलिए हम पूजा करके और खाना वाना खाकर हम थोड़ी देर बैठे थे। तब तक बारिश हो गई थी, आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर शॉप है और थोड़ी सी ऊपर से चद्दर डाली हुई है ताकि यात्री को थोड़ी सी सुविधा हो। तो इस तरीके से हम सब यहाँ पर रुके हुए थे। और उसके बाद बारिश जब छूट गई, बंद हो गई बारिश, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे। तो ये थोड़ी सी बाहर से हम दिखा दे रहे हैं आपको कि मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। अंदर माता रानी है, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो यात्री आते हैं थोड़ी विश्राम करते हैं, और थोड़े से अगर उन्हें भोजन करना हो तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ बाबू भी थोड़ी मस्ती कर रहा था और बोल रहा था कि मम्मा बारिश छूट गई बोल कर के। तो चलिए निकलते हैं। और मंदिर के पीछे साइड में भी आपको दिखा सकती हूँ। पीछे साइड भी आपको थोड़ी सी इंजॉय के लिए, थोड़ी या इंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पहाड़ों से ऊपर अगर देखो तो नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से वहाँ पर से आपको नज़ारा दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वहाँ से। तो चलिए, ये देखिए, ये मंदिर के पीछे साइड का है और वहाँ के नज़ारे देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बारिश भी हुई थी जिसके वजह से और ही भी मौसम का जो खूबसूरती है वो बहुत ही सुंदर हो चुका था। तो ये आपको देख रही हूँ, नीचे की दिखा रही हूँ मैं, कितनी छोटी छोटी सब चीज़ें नज़र आ रही है। हम इतनी ऊंचाइयों पर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम जहाँ थे वहाँ देख रहे हो बादल कितनी काली घनी छाई हुई है, और कुछ दूरी पर पूरे धूप दिख रहे थे हमें उधर साइड के। तो ये है पीछे का नज़ारा, पूरी जंगल हमें नज़र आ रही थी। तो यहाँ बाबू थोड़े पानी था तो उसमें बहुत अच्छे से मस्ती कर रहा था। हम जाने को कह रहे थे तो वो कह रहा था नहीं, मुझे नहीं जाना, और वो पूरे मस्ती में था, पूरे मूड में था। थोड़ी हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर हम निकल गए मंदिर से घर की ओर, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था। क्योंकि अगर इस रास्ते में अगर बारिश शुरू हो जाती तो हम तो पूरे भीग जाते, साथ में बाबू भी भीग जाता। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि बाबू भीगे, इसलिए हम जल्दी से नीचे जा रहे थे। और मम्मी जी मेरी पहले ही चली गई थी, कुछ लोग और हमारे साथ थे तो उनके साथ हमने उन्हें भेज दिया था।
तो चलिए, रास्ते भी पूरी भीग चुकी थी और थोड़ी फिसलन भी हो गई थी, तो इसलिए हमें बहुत ही आराम से नीचे उतरना पड़ रहा था। तो इसलिए हम धीरे-धीरे ही नीचे उतर रहे थे, बहुत ही आराम से। और नीचे का व्यूज़ देखो, कितनी सिर्फ जंगल ही जंगल हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ी-सी रास्ते अच्छी थी और थोड़ी समतल थी, इसलिए बाबू को नीचे उतार दिए थे। बाबू भी थोड़ी बहुत पैदल चल ले तो अच्छी बात है। तो वो भी बहुत मस्ती करते हुए जा रहा था, और जब हम उसे नीचे उतारे तो वो गोदी आने को तैयार ही नहीं था, कि उसे बहुत मज़ा आ रहा था नीचे में कूदते फांदते बच्चे कैसे मस्ती करते वैसे ही करते हुए वो बहुत अच्छे से जा रहा था। तो कुछ दूर हम उन्हें उसे ले गए पैदल। उसके बाद हमने जब नीचे की ढलान जब आई, तब हम उसे गोदी में ले लिए। तो हम बहुत ही आराम से नीचे भी उतर गए। जाने में बहुत थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो नाश्ता भी नहीं करी थी, मैंने तो खाली पेट थी पूजा करने की वजह से, तो मुझे और ज़्यादा थकान हो गई थी। और ये क्लिप मैं दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन हम घर आए उस दिन मैं बहुत थक चुकी थी और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम दूसरे दिन ही हम ये क्लिप एडिट कर रहे हैं। और पैर में अभी भी आज बहुत दर्द हो रहा था हमारे। फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे माता रानी के, तो बहुत ही खुश थे, खुशी से हो गए थे। तो और भी क्या चाहिए जब अच्छे से दर्शन हो गए। तो नीचे उतरने में भी हमारे देखे पसीने इतने छूट गए थे कि क्या बताएं, बहुत ही पसीना, और पैरों में भी बहुत दर्द, बिल्कुल भी चलने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कब नीचे आए, कब गाड़ी में आए, कि हम बहुत आराम से बैठ जाएं। तो चलें, अब मिलते हैं आपको गाड़ी में। तो गाड़ी पे हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो शुक्र है माता रानी का कि हम जब नीचे आ गए गाड़ी में, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। इसलिए कहते हैं माता रानी कि सबकी सुनती है और सबकी देखभाल भी करती हैं। तो चलिए चलते हैं घर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे गणपति जी की आप दर्शन कर लें।